even the authorities of the Hindu religion, the biggest authorities of the Hindu religion, have made their view public about what they think about the 22nd January function. That शारदा पीठ द्वारिका के शंकराचार्य महाराज ने कहा, हमारे यहां कहा, उनसे पूछा कि कांग्रेसी कह रहे कि भाई शंकराचार्य नाराज है। बोले कौन कह रहा? बोले उनको अयोध्या जाना ही नहीं है। शंकराचार्य जी की शब्द उद्धृत कर रहा हूं। उन्होंने कहा उनको अयोध्या जाना ही नहीं, हमारी आड़ ले रहे हैं झूठे। लाखों साधु संत देश भर में और दसियों हजार साधु संत अयोध्या में पलक पावड़े बिछा के 22 तारीख के उस अभिजीत मुहूर्त का इंतजार कर रहा है। कांग्रेस सर्टिफिकेट जारी करेगी। हमारी आइडियोलॉजी में, हमारी राजनीतिक विचारधारा में आस्था का कोई स्थान नहीं, वो निजी मामला है और सभी लोग उसे अपने हिसाब से रखते हैं। नारद संहिता से लेकर शारदा तिलक ग्रंथ तक का वाचन कर रहे हैं वो लोग जो कभी सत्यनारायण कथा नहीं सुने। क्या ये इससे बड़ा राम राज्य कोई आ सकता है? मुहूर्त के ग्रंथों पर चर्चा कर रहे हैं वो लोग जो सत्यनारायण कथा नहीं सुने। यही तो कयामत है। हेलो नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों ये जो कांग्रेस पार्टी है ये राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में ना जाकर ये बहाने दे रही है कि ये जो आचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, ये काफ़ी सारे मना कर रहे हैं। इसी पर अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इन्हें ऐसा करारा जवाब दिया है, आपको देखकर बहुत ही मज़ा आने वाला है। डिबेट वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है डिबेट वीडियो पूरी देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें। चलो भाई, कांग्रेस में कोई कंफ्यूजन नहीं, पूरी तरह से स्पष्ट है कि यहां पर जिसकी जो आस्था है वो अपने आस्था के हिसाब से काम कर रहा है और सभी को अपनी आस्था का पूरी स्वतंत्रता है। हमारी आइडियोलॉजी में, हमारी राजनीतिक विचारधारा में आस्था का कोई स्थान नहीं, वो निजी मामला है और सभी लोग उसे अपने हिसाब से रखते हैं। खत्री जी ने जो कहा है वो उनका अपना निजी मामला है, लेकिन राहुल जी ने कहा है वो पॉलिटिकल हमारा एजेंडा है, वो हमारी पॉलिटिकल लाइन, और पॉलिटिकल लाइन ये क्लियर है कि हमारे लिए ये मुद्दे नहीं। दूसरी बात जो रही, राम भक्त हम भी हैं, राम को हम मानते हैं, सबके राम हैं, और मकर संक्रांति से पावन पर्व नहीं हो सकता था अयोध्या जाने का, रामलला के दर्शन करने का, नागेश्वर बाबा महादेव का अर्चन करने का, सरयू में स्नान करने का, नदियों में हम जाते हैं, स्नान करते हैं, और सारी जानकारी सबको है। लेकिन जो आप कह रहे हैं वो पूरी तरह से ये भी गलत है। 22 का जो इवेंट है अयोध्या का, 22 का इवेंट सारे धर्मशास्त्र कह रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं कि उसका कोई औचित्य नहीं है। कोई तो तिथि होती है, कोई तो हमारे यहाँ पूजा अर्चन का तरीका होता है कि आप अपने हिसाब से कि 16 तारीख से ये शुरू हो जाएगा और 22 तारीख तक ये चलेगा, और 22 जहां रामलला विराजमान, अभी केशव मौर्य जी का स्टेटमेंट आपने, रामलला विराजमान होंगे, रामलला विराजमान होंगे नहीं, रामलला विराजमान है। रामलला विराजमान की तरफ से ही पूरा कोर्ट में केस लड़ा गया, तो रामलला विराजमान है, उनका दर्शन हम करते हैं, उसमें आस्था। लेकिन जिसे हिंदू धर्म गुरु ही न स्वीकार कर रहे हैं, जो पूरी तरह से राजनीतिक कार्यक्रम हो, उसको हम नहीं स्वीकार करेंगे। ठीक है जी। आज तक किसी मंदिर से दर्शन के लिए निमंत्रण पत्र बटे हैं क्या? ठीक है त्रिपाठी वैष्णो देवी से कोई निमंत्रण पत्र आया क्या? ठीक है। कांग्रेस के पास शोध करने वाले कमजोर लोग हैं, या उनकी तनख्वाह कम है तो काम कम कर रहे हैं, तनख्वाह बढ़ाओ। एक बात जो कही भाई ओपी सिंह जी, आप भी नोट कर लीजिए, आपके आगे काम आएंगे ये विषय, क्योंकि कई बार तथ्य किसी इनके काम आते, कई बार आपके। कहा कभी निमंत्रण बटे? हां, सोमनाथ के पुनरुद्धार का निमंत्रण बटे थे, जवाहरलाल नेहरू के पास भी निमंत्रण आया था। इसलिए यह प्रचार बंद कर दीजिए तत्काल, अभी से ही दिल्ली तक मैसेज कर दीजिए कि झूठा प्रचार है, बंद कर देंगे हम लोग, ये नहीं करेंगे। दूसरी बात कही कि कोई साधु संत नहीं मान रहा। लाखों साधु संत देश भर में और दसियों हजार साधु संत अयोध्या में पलक पावड़े बिछा के 22 तारीख के उस अभिजीत मुहूर्त का इंतजार कर रहा है। कांग्रेस सर्टिफिकेट जारी करेगी। तीसरी बात जो खड़गे से लेके और नीचे तक कही गई कि शंकराचार्य नहीं मान रहे, मैं कांची काम को रिपीट कर चर्चा नहीं करूंगा, मेरे लिए वो भी बहुत प्रतिष्ठित पीठ है, लेकिन चलिए 4 शंकराचार्य हैं, उसमें 2 ने आधिकारिक तौर पर कहा कि शास्त्र सम्मत, लोक सम्मत, धर्म सम्मत, हम प्रसन्न, 500 साल के संघर्ष के बाद रामलला की नव्य मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है। शारदा पीठ द्वारिका के शंकराचार्य महाराज ने कहा, हमारे यहां कहा, उनसे पूछा कि कांग्रेसी कह रहे कि भाई शंकराचार्य नाराज है। बोले कौन कह रहा? बोले उनको अयोध्या जाना ही नहीं है। शंकराचार्य जी की शब्द उद्धृत कर रहा हूं। उन्होंने कहा उनको अयोध्या जाना ही नहीं, हमारी आड़ ले रहे हैं झूठे। बोले भाई शंकराचार्यों से तो राजनीति ना करें, कम से कम विपक्ष वाले।
ये तर्क खत्म हो गया, ये प्रचार ध्वस्तीभूत हो गया। और एक बात कह दूं जो अभी त्रिपाठी जी ने नहीं कही, बाकी जगह कांग्रेस वाले कह रहे, त्रिपाठी जी भी हो सकता अगली बार में कहते, उसका भी निस्तारण कर दूं, आगे झंझटी खत्म हो, बहस अच्छे से चले। कहा जा रहा है, अव्वल तो मैं इस बात से बड़ा प्रसन्न हूं जोशी जी, नारद संहिता से लेकर शारदा तिलक ग्रंथ तक का वाचन कर रहे हैं वो लोग जो कभी सत्यनारायण कथा नहीं सुनी। क्या ये इससे बड़ा रामराज्य कोई आ सकता है? मुहूर्त के ग्रंथों पर चर्चा कर रहे हैं वो लोग जो सत्यनारायण कथा नहीं सुने। क्या यही तो रामराज्य है? मैं तो रामलला के चमत्कार से गदगद हूं। अमिताभ जी, जो लोग राम को मानते हैं वो किसी भी दिन जा सकते हैं। राम के यहाँ जाने के लिए कोई ऐसा मामला नहीं। हम लोग मंदिर रोज जाते हैं, रोज पूजा करते हैं, और जो लोग राम को मानते हैं वो लगातार राम भक्त है। किसी की सर्टिफिकेट से नहीं होता। एक मिनट त्रिपाठी, एक मिनट। राइट फ्रॉम राहुल गांधी टू दिग्विजय सिंह टू जयराम टू केबी त्रिपाठी साहब तक एक बात बार बार उठाई दे रही कि कोई न्योता बढ़ता है क्या? मैंने एक हिस्टोरिकल फैक्ट रख दिया कि जिस न्योते के पाने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद भी थे, छपा हुआ न्योता आया था उनके पास भी, जब सोमनाथ का पुनरुद्धार हुआ और प्राण प्रतिष्ठा हुई। क्या आप लोग किताब में नहीं पलटते कि भारत में क्या हो चुका, यही देख लो। नहीं अमिताभ जी, बिल्कुल। कौन ये बात आपको किसने ये बता दिया? क्या न्योता आता है कभी? हर आदमी जिसको देखो टीवी पे चिल्ला रहा कि न्योता आता है क्या कभी? अरे भाई न्योता ही आता है मेरे मित्र, न्योता आता है। अरे भाई ये किस, अरे गजब कर रहे हो प्रभु। मैंने प्राण प्रतिष्ठा की बात कही, 22 का ही न्योता है, बाकी कहां का न्योता है? बाकी तो कोई न्योता किसी को देता नहीं। अमिताभ जी, एक मिनट समय देंगे? प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम तो वहां पर जब रामलला विराजमान है तो किसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है? ऐसी तो मूर्ति आप लगातार लगाते रहिए, उसको करते रहिए। मंदिर बनना, रामलला विराजमान है या नहीं है? आपसे नकारते हो तो आप बता दें कि रामलला विराजमान नहीं है। कांग्रेस आजकल शास्त्र विधि विधान की बड़ी चर्चा कर रही है, तो मुझे लगा उससे भी एक क्षेपक होना चाहिए। सोमनाथ का जब पुनरुद्धार हुआ था तो बाहर भक्त तो जा ही रहे थे, श्रद्धा भी निवेदित कर रहे थे, लेकिन भारत को लगा कि इसमें गुलामी की, परतंत्रता के चिन्ह भी हैं शेष, इनको हमको हटाना है, महादेव का भव्य ज्योतिर्लिंग बनाना है। तो पुनरुद्धार हुआ। ये राम जन्म स्थान पर राम के मंदिर का पुनरुद्धार है, जिसमें नव्य मूर्ति है। इस बात को हमेशा के लिए समझ लीजिए ताकि आगे भी ये चैनलों में बहस हो तो तथ्य साफ रहे। नव्य मूर्ति का मूर्ति पूजन है, प्राण प्रतिष्ठा है, जिसको अर्चा मूर्ति कही जाती है। पूरे अखिल विश्व में परमात्मा व्याप्त है, तो मंदिर किसके बन रहा है? ऐसा सवाल करोगे भाई, गजब करते हो। बोले दुबई में मंदिर किसका बन रहा है? क्या दुबई में भगवान नहीं है? कांग्रेस नहीं बनने देगी मंदिर। अच्छा जी। बोले फर्रुखाबाद में मंदिर क्यों बन रहा है? क्या फर्रुखाबाद में भगवान नहीं थे? कैसा तर्क दे रहे हो? जहां मंदिर बनेगा वहां प्राण प्रतिष्ठा होगी मित्र, जहां मूर्ति रखी जाएगी वहां प्राण प्रतिष्ठा अनिवार्य है। दोस्तों उम्मीद है अगर आपने वीडियो पूरी देखी तो वीडियो आपको समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ऑन कर दें। कल फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।